गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की अपनी यूनिट चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले एल्डिहाइड को पढ़े, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने कीटोन को पढ़ा और आज से हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वह कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए बहुत ही सरल तरीके से आप सभी के सामने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। सबसे पहली बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड में क्रियात्मक समूह क्या होता है। आपने देखा जब हम लोगों ने एल्डिहाइड पढ़ा था तब वहाँ पर बच्चों CHO क्रियात्मक समूह हम लोगों ने पढ़ा था। CHO का मतलब एल्डिहाइड। बात क्लियर हो गई। ऐसे सभी यौगिक जिसमें CHO ग्रुप उपस्थित था उसको बच्चों हम लोग एल्डिहाइड कहते थे। उसके पश्चात बच्चों हम लोग कीटोन पर जब पहुँचे तब हम लोगों ने देखा कि ऐसे यौगिक जिसमें सिंगल बॉन्ड CO क्रियात्मक समूह उपस्थित है। इस CO को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। तो सिंगल बॉन्ड CO ऐसा क्रियात्मक समूह जिस यौगिक में उपस्थित था उसको कीटोन कहते थे। अब इन दोनों को क्रॉस करते हुए हम लोग तीसरे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तीसरा यौगिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका बच्चों नाम क्या है? इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब अपने लोग बच्चों किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? अब हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब ऐसे यौगिक जिसमें सिंगल बॉन्ड COOH क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित रहता है। आई होप आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल की डिफिनीशन याद हो गई होगी। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? तो बच्चों ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में सिंगल बॉन्ड COOH उपस्थित रहता है, ऐसे यौगिकों को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्लियर हो गई बात? फिर मैं आगे की बात करता हूँ। जैसे एल्डिहाइड में ये जो सिंगल बॉन्ड COOH, बच्चों एल्डिहाइड का ये जो CHO समूह है इसको हम लोग IUPAC पद्धति में नल के द्वारा शो किया करते थे, नल कहा करते थे। जब हम लोग कीटोन पर पहुँचे तो ये जो CO आप देख रहे हैं, ये जो क्रियात्मक समूह आप देख रहे हैं, इसको हम लोग नून लगा करके बात करते थे। क्या लगा करके? नून लगा करके बात करते थे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग जब कार्बोक्सिलिक अम्ल पर पहुँचे हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COOH आप देख रहे हैं, इसको IUPAC पद्धति में ओइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओइक अम्ल कहते हैं। जब एक एक बात आप लोग ध्यान से समझेंगे, अपनी कॉपी पर नोट करेंगे बच्चों, निश्चित रूप से आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो टिपिकल लगे। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिंगल बॉन्ड COOH समूह उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। इस सिंगल बॉन्ड COOH को IUPAC पद्धति में ओइक अम्ल कहते हैं। इतनी बात सबके समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आप देख रहे हैं इसमें मैंने बताया क्रियात्मक समूह कौन सा उपस्थित होता है? सिंगल बॉन्ड COOH। तो चाहे आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए अथवा एक तरीके और है जिस आधार पर आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, कार्बन से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा और फिर आगे बच्चों OH। तो आप देख रहे हैं मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्रियात्मक समूह है उसको इस तरीके से, यानी इधर भी और इधर भी, दोनों तरीक़ों से आपको लिख करके बता दिया। इस समूह को बच्चों हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह भी कहते हैं। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। इस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं?
कार्बोक्सिलिक समूह भी कहते हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट को बच्चों अपनी कॉपी पर नोट करते रहना। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह भी कहते हैं। अब कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति के आधार पर, कार्बोक्सिलिक समूह की बच्चों उपस्थिति के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल को 3 भागों में बांटा जाता है। ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा समूह उपस्थित होता है? तो बच्चों कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। और इस कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति के आधार पर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल को 3 भागों में बांटते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या 1 हो, संख्या कितनी हो? ध्यान देना बच्चों जो मैं आपके सामने बात अपनी बताने जा रहा हूं। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या 1 है, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या 2 है, इसी प्रकार अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या 3 है। क्लियर होगी बात? तो अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या बच्चों 1 है तो हम लोग उसको बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान से बच्चों बात को सुनना, अपनी कॉपी पर नोट करना। अगर कार्बोक्सिलिक समूह 1 उपस्थित है तो उस कार्बोक्सिलिक समूह 1 वाले यौगिक को हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH आप सभी जानते हैं, इसका बच्चों क्या नाम है? इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है बच्चों इसका? इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक इसी प्रकार अगर बच्चों क्रियात्मक समूह जो आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रखा है वो 2 हों तो बच्चों ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैंने फिर यहाँ पर नोट कर दिया, क्या कहेंगे बच्चों? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान से बच्चों इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे, यह डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। इसी प्रकार अगर संख्या 3 है तो मैं फिर यहाँ पर लिखे देता हूँ, उसको बच्चों ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैंने भी एक तो एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब डाई का देखिए बच्चों, मुझे पता है 2 क्रियात्मक समूह होंगे तो 2 क्रियात्मक समूह लगा दिए और फार्मूला देखिएगा। CH2 नीचे भी बच्चों में CH2 लगा देता हूँ, दोनों को आपस में जोड़ देता हूँ। 2 क्रियात्मक समूह हैं तो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बनी है और इसका नाम क्या है? मैं इसका नाम बता दूँ, इसका नाम है सक्सीनिक अम्ल। क्या नाम है बच्चों इसका? इसका नाम है सक्सीनिक अम्ल। क्लियर हो गई बात? अब बात आती है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला। तो आप देखिए मैं इन दोनों को सेम नोट कर देता हूँ। CH2COOH, यहाँ पर ये बच्चों CH2COOH, ये 2 हो गए। इसके बीच में बच्चों मैं एक लाइन और बनाता हूँ, उसमें क्या रहेगा? OH को ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके बाद बच्चों फिर COOH। अब आप देख रहे हैं 3 क्रियात्मक समूह हैं, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं और इसका जो नाम है बच्चों वह सिट्रिक अम्ल है। क्या नाम है बच्चों इसका? इसका नाम है सिट्रिक अम्ल। तो ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपसे कि इसका नाम बताइए, या क्या यह मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या ये ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो आपको क्रियात्मक समूह की संख्या को देखना है और एग्जाम्पल देना है। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, ये जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल आप देख रहे हैं, इन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को बच्चों बसा अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बसा अम्ल भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना किस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि बसा अम्ल का एग्जाम्पल दीजिए। तो जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जिसमें एक सिंगल बॉन्ड OH समूह, एक सिंगल बॉन्ड COOH, क्लियर हो गई, जिसमें एक सिंगल बॉन्ड COOH क्रियात्मक समूह होता है तो ऐसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को हम लोग बसा अम्ल कहते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं आपके सामने
कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल के सूत्र रखने जा रहा हूँ। उन कार्बोक्सिलिक अम्लों के सूत्र के साथ साथ उनके साधारण नाम और उनके IUPAC नाम की अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं सबसे पहला जो सूत्र आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका साधारण नाम क्या होगा, उन सब की बातों की चर्चा करेंगे। HCOOH ये पहला सूत्र रहा। इस सूत्र का साधारण नाम और IUPAC नाम की हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं इसके साधारण नाम की बात करूं। इसका जो साधारण नाम बच्चों है वह फार्मिक अम्ल है। क्या नाम है बच्चों? फार्मिक अम्ल है। और ये फार्मिक अम्ल बच्चों चींटियों से जो कह सकते हैं, चींटी का नाम जो IUPAC नेम अगर हम लोग इसका देखना चाहें वो तो अलग है, लेकिन अगर हम लोग इसकी कुछ डिटेल पढ़ना चाहें फार्मिक अम्ल की, तो भाई डिटेल क्या है एक बार सुनिएगा। ये जो फार्मिक अम्ल है बच्चों भाई चींटियों से प्राप्त होता है। ये जो चींटियाँ होती हैं बच्चों वो एक विशेष प्रकार का एसिड निकालती रहती हैं, और अगर उस एसिड का हम लोग आसवन कर दें, उसको धीरे धीरे बच्चों गर्म करें, तो अपने को फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। फार्मिक अम्ल ये जो नाम है वो बता दूं, चींटियों का जो कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक नाम है भाई बच्चों फार्मिका होता है। चींटियों का जो वैज्ञानिक नाम है बच्चों भाई फार्मिका होता है, और वहीं से बच्चों ये फार्मिक अम्ल सूत्र नाम भी निकला है। तो HCOOH ये अम्ल हमारे पास, इसका साधारण नाम बच्चों क्या होगा, तो फार्मिक अम्ल होगा। और अब इसके IUPAC नेम की बात है। COOH ओइक कहलाता है। एक कार्बन को मेथ बोलेंगे, मेथ में हम लोग ओइक जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेन प्लस ओइक क्या नाम हो जाएगा बच्चों, मेथेनोइक अम्ल। क्लियर हो गई बात? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग तुरंत कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। चलिए हम लोग दूसरे सूत्र की बात करते हैं। दूसरा सूत्र बच्चों मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3COOH। एक काम करता हूँ, मैं एक साथ आगे के जितने भी सूत्र हैं सबको लिख लेता हूँ, फिर हम लोग इनके नाम धीरे धीरे देते रहेंगे। CH3CH2COOH ये तीसरा नाम हो गया। चौथे नाम की बात कर लेते हैं, CH3CH2CH2COOH। चलिए बच्चों हम लोग अब एक एक करके सबके नाम की बात करते हैं। तो CH3COOH इसका जो बच्चों साधारण नाम है वह एसिटिक अम्ल है। मैंने इसके साधारण नाम की बात कर ली। इसका साधारण नाम एसिटिक अम्ल है। IUPAC नेम की बात करें तो कार्बन कितने बच्चों, दो कार्बन को एथेन बोलते हैं। एथेन प्लस ओइक एथेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा बच्चों, एथेनोइक अम्ल। 3 कार्बन दे रखा है, इसका साधारण नाम बच्चों प्रोपियोनिक अम्ल। इसका जो साधारण नाम है बच्चों वह प्रोपियोनिक अम्ल। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्लस ओइक प्रोपेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनोइक अम्ल। क्लियर होगी बात? अब बच्चों चौथे सूत्र की बात करते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन वाला ये जो इसका साधारण नाम बच्चों होगा वह ब्यूटीरिक अम्ल होगा। साधारण नाम क्या होगा बच्चों, ब्यूटीरिक अम्ल। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन प्लस योइक अर्थात ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेन प्लस ओइक अर्थात ब्यूटेनोइक अम्ल। तो आपको यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करूँगा। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बच्चों आप लोग मुझे बताइएगा। मैंने आज आपके सामने इस वीडियो में कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं उसको आपको बताया। साथ ही साथ बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया मैंने उसकी चर्चा की। फिर मैंने बच्चों कुछ आपके सामने सूत्र लिखे हैं।
इन सूत्रों के आधार पर इनका यूपीएससी नाम भी बताया और साथ ही साथ साधारण नाम की भी चर्चा की। मैं जल्द ही अगली वीडियो में बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रिपरेशन मेथड्स का जिक्र करूंगा। मेरे साथ सारी वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए। मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स के वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट बच्चों मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसके कारण आपको समस्या पैदा हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अपने घर पे रहिए।